पत्नी थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है, इस साल ही आई है। उसने मेरे लिए बिल्कुल तरीके बना रखे हैं। जब मैं समय से घर जाता हूं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। जब मैं उससे लेट जाता हूं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे भी लेट जाता हूं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। ये मोहल्ला तो ऐसे बैठा है जैसे कवियों की सुपारी ले रखी हो। सर, आपको भी तालियां बजानी है। और जो ये भैया, आप भी बैठो, आप भी अपने कच्चे बादाम कहीं टिकाओ। हाँ, बहुत आवश्यक है। वो पीछे से 4 लड़कियां मुझे घूर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं उर्फी जावेद का रिश्तेदार हूं। वो इसी भ्रम में। हाँ सर, इतनी करीब बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर के बिग बॉस आप ही हो। सब लोग बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। इस साल 2 मालाएं पड़ी। पहली मेरी पत्नी ने पहनाई और दूसरी आदरणीय सर ने पहनाई। दूसरी वाली ज्यादा सही थी, क्योंकि नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। तैयार है ना जो समझे? नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है। जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। ये बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं जब से आया हूं, दद्दू मुझे बार बार फैशन में ला रहे हैं। बोले मैं उस दिल्ली से आया हूं जहां नेता पाए जाते हैं। मैं उस दिल्ली से आया हूं जहां नेता पाए जाते हैं। मैंने जो दादा को जवाब सही दिया हो तो मुझे शुरू कर देना। मैंने कहा, दद्दू मैं उस उत्तर प्रदेश में रहता हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। सबको बजानी है सर, तालियां वालियां बजा के ही काम शुरू होगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं इस मंच का सबसे होशियार कवि हूं सर। मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पहला सवाल पूछा। बोले बहुत बड़े कवि हो, श्रद्धेय कुमार विश्वास जी का सानिध्य मिल जाता, उनके साथ पढ़ लेते हो। ये बताओ विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? आदरणीय कुलाधिपति सर बैठे हैं। सर, मैंने बताया अमिताभ बच्चन जी को कि विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती है। और जिन्होंने तालियां अभी नहीं बजाई, एक एक व्यक्ति की तालियां उठेंगी। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। तालियां जोरदार बजाओ एक बार। हाँ, उसे उस भाषा में समझाएंगे। अमिताभ बच्चन जी कमाल। बोले दूसरा सवाल दाग दिया सर, सच बता रहा हूं, दूसरा सवाल दाग दिया। बोले राजनीति में तख्ता पलट किसे कहते हैं? टीएमयू वालों, आपको बता के जा रहा हूं, नौजवान लोग बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा राजनीति में तख्ता पलट किसे कहते हैं? मैंने कहा इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश से आता है। उन्होंने कहा समझाओ। मैंने कहा सर समझा रहा हूं, राजनीति में तख्ता पलट का मतलब है, पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, AY, और अब हैं योगी आदित्यनाथ, YA। तालियां जोरदार वाली बजाओ एक बार। हाँ, सबसे होशियार कवि हूं, सच बता रहा हूं। तुरंत तीसरा सवाल कर दिया अमिताभ बच्चन जी ने। बोला ये बताओ पिछले 10 सालों में कोरोना से भी तेज देश में क्या फैला? एक शब्द में उत्तर दूंगा, लेकिन जो समझेगा उसकी तालियां उठेंगी। उन्होंने पूछा ये बताओ कोरोना के बाद, कोरोना के से भी ज्यादा पिछले 10 वर्षों में क्या फैला? मैंने एक शब्द में उत्तर दिया, सर भाजपा। तालियां जोरदार वाली बजाओ, मैं शुरू हो रहा हूं। हाँ, और आदरणीय सर बैठे। सर, मैं तो सोचता हूं मेरी पत्नी थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है, इस साल ही आई है। उसने मेरे लिए बिल्कुल तरीके बना रखे हैं। जब मैं, बहुत जो समझदार लोग हैं उनकी तालियां उठेंगी। जब मैं समय से घर जाता हूं
तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और समझना पड़ेगा अगली बात को, जब मैं उससे लेट जाता हूं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगली टिप्पणी जो समझ जाएगा वो उछल जाएगा। अगर मैं उससे भी लेट जाता हूं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। ये मन बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी तालियां बजाई, मैं समझ गया उनका भी स्वागत ऐसे ही होता है। वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं, वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं। एक पारों के कई देवदास रहते हैं, एक पारों के कई देवदास रहते हैं। और अब तैयार होना कि यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं, कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं। मैं 11वीं में फेल हुआ तब कवि बना, और 4 पंक्तियां कहीं आपको सौंप रहा हूं, आपकी अगर बैक लगेगी तो काम आएंगी। मैंने लिखा कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता, अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। जो चौथी समझे उसकी तालियां हैं कि अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना, अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता। अगर तुम पास में होती। मैं अपने एक दोस्त के साथ जापान चला गया, वहां एक भारत की लड़की बैठी हुई, एक चीन की लड़की बैठी हुई। मैंने केवल भारत की लड़की को देखा। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, बोले तूने चीन की लड़की को क्यों नहीं देखा? मैंने अगर जवाब सही दिया हो और जो समझ जाए उसकी तालियां उठें। मेरे दोस्त ने पूछा, बोले तूने चीन की लड़की को क्यों नहीं देखा? मैंने कहा मैं सच्चा देशभक्त हूं, स्वदेशी अपनाओ। यह आनंद बहुत जरूरी है। एक रोज बुलंदी पे जलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। तैयार है ना आप? हाँ। एक रोज बुलंदी पे जलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। सर प्रोफेसर साहब ने भी बजाई। सर इस उम्र में आप भी बजा रहे हो उस पे तालियां? आपकी तो कई विधायक बन गई होंगी। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपके आनंद के लिए। अभी दद्दू मुझसे पूछ रहे थे, बोले तेरी शादी हो गई, ये बता शादी के बाद तेरे हालचाल क्या है। नए सलीके से बात कह रहा हूं, आनंद आएगा आपको, सुनिएगा। कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। तैयार है ना चौथी पंक्ति पे? ये वाले मोहल्ले वाले भी। जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है। जिनकी तालियां नहीं उठी चौथी पे, जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है, डर डर के घर में जी रहा सलमान की तरह। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। इधर हो, क्या बात है। यही आनंद करना है आपको। 4 पंक्तियां और आपके मन के लिए सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। जो लोग अपने त्याग, वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें। मैं मांग रहा हूं आपसे और मोदी जी से भी कि एक नियम, एक कानून ऐसा भी लगाओ। निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। ये दोनों मोहल्ले वाले तैयार है ना? हाथ उठा के तालियां चाहिए जो समझे। वे लोग अपने रास्ते को काट छाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छाट दें। जिनके भी पास 3-4 गर्लफ्रेंड हैं। चौथी पे,
जिनके भी पास 3-4 गर्लफ्रेंड हैं, वो एक रखें बाकी गरीबों में बांट दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। सर इस पे तो अधिकारी भी ताली बजा रहे हैं। हाँ, और मैं सच बता रहा हूं सर, सबसे गरीब मैं ही हूं, जिसके पास फालतू यहां दे भी सकता है। 4 पंक्तियां और आपके आनंद के लिए, आपकी मस्ती के लिए निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। अरे वाह भाई वाह। कि मैंने, मेरे इश्क के अनुभव कैसे रहे सुनना, कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई। समझना कौन आ रही है। बद्दुआएं कई तरीके से भी दी जा सकती हैं। हाँ, एक दिल टूटा हुआ लड़का टीएमयू का था, उसने क्या बद्दुआ दी, उसने कहा कि जाने के बाद उसके मुझे उन्नति मिले। जाने के बाद, तैयार है ना, जाने के बाद उसके मुझे उन्नति मिले। जीवन थमा हुआ था जो उसको गति मिले। एक इश्क में टूटे हुए लड़के ने ये कहा, मेरी एक्स को राहुल गांधी जैसा पति मिले। ये भी स्थिति हो जाती है कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। यही आनंद रखना है आपको। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। बेटे वाजीते रहो। निवेदन कर रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश में सर प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया। त्रेता में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा तो सीता मैया आई। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, राधा मैया आ गई। कलयुग में सर टीएमयू के एक लड़के ने सीटी बजा दी, शोर गलत जगह मचा दिया, जो समझे उसकी तालियां उठें। त्रेता में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, सीता मैया आई। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा मैया आई। कलयुग में टीएमयू के एक लड़के ने सीटी बजा दी, पुलिस आ गई। बड़ी समस्या हो गई है हमारे लिए। मैं सच बता रहा हूं, स्थिति बड़ी विचित्र। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपके आनंद के लिए। भाई तेरी जब निकल नहीं रही तो क्यों बजाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। 4 पंक्तियां, ये भी हौसले से निकलती है। 4 पंक्तियां और आपके आनंद आपको सुना रहा हूं मस्ती के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश में सर बाबा आगे बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं। हम नौजवानों की क्या हालत कर दी बाबा ने, ये सुनना कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। नौजवानों की बाबा ने क्या हालत की सुनना। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। ये आनंद, ये मस्ती बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपको प्रणाम करते हुए यही कह रहा हूं, नौजवान पीढ़ी जो यहां बैठी है उसकी ऊर्जा को प्रणाम, और जो स्नेह आपने दिया उसको प्रणाम, कि ये बहती तेज जलधारा को वापस मोड़ देती है, सुनहरे अक्षरों में नाम अपना जोड़ देती है। और मुझे विदा करना कि ये बहती तेज जलधारा को वापस मोड़ देती है, सुनहरे अक्षरों में नाम अपना जोड़ देती है, सजाकर लक्ष्य आंखों में जवानी ठानती है, जब नए इतिहास बनते हैं पुराने तोड़ देती है। बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।